अमिताभ बच्चन किस प्रतियोगिता के आयोजन के बाद कर्जे में फंस गए थे, जानते हैं। पिछले 5 दशक से सिनेमा की दुनिया में सक्रिय बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सिनेमा की दुनिया का बड़ा नाम है। 17 दशक से लंबूजी, शहंशाह, बिग बी जैसे ढेरों नाम और किताब मिल चुके हैं, लेकिन ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। कठिन संघर्षों से मिली सफलता के बाद एक दौर ऐसा भी आया जब उन्हें अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ा, और उस बुरे दौर का असली कारण मिस वर्ल्ड की मेज़बानी ही थी। अखबार और फिल्मी पत्रिकाओं में प्रकाशित खबरों के मुताबिक एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने बताया था कि उन्हें एक शो आयोजित करने वाली कंपनी से भारत में इसकी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेज़बानी करने का प्रस्ताव मिला था, और वह हाँ कहने से घबरा रहे थे क्योंकि हमारे पास प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए केवल 4 महीने का समय था। उन्होंने हाँ करने से पहले अपनी कंपनी एबीसी की अपनी टीम से बात की और ऐसा सावधानी पूर्वक किया, लेकिन आगे जो हुआ वह बिल्कुल सोचा ही नहीं था। बेंगलुरु शहर में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के आयोजन का ऐलान हुआ। कर्नाटक में 2 तरह के आंदोलन शुरू हो गए। एक तरफ फेमिनिस्ट महिलाओं का कहना था कि इस तरह के सौंदर्य प्रतियोगिता से बड़ी संख्या में महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश होती है। महिला जागरण संगठन की अध्यक्ष आर शशिकला ने धमकी दी कि अगर हम मिस वर्ल्ड को रोकने में विफल रहे तो हम आत्मदाह कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना था कि इस तरह के कार्यक्रम से समाज की संस्कृति और सभ्यता खतरे में पड़ जाएगी। प्रदर्शन इतना ज़्यादा उग्र हो गया कि आखिरकार मिस वर्ल्ड में होने वाली कई तरह की प्रतियोगिता में से एक स्विमसूट को बेंगलुरु के बजाय सेल्स में कराया गया। इस तरह की प्रतिक्रिया चौंकाने वाली थी क्योंकि इससे ठीक 2 साल पहले ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन ने क्रमशः मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, और भारत ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था। जब 1996 में मिस वर्ल्ड को कट्टरपंथियों से ऐसी प्रतिक्रिया मिली तो बिग बी हैरान रह गए। अमिताभ ने बताया कि मिस इंडिया का आयोजन 1947 से भारत में हो रहा है और इसे कभी इतनी नकारात्मक नहीं मिली। साथ ही बातचीत में अमिताभ बच्चन ने कहा था कि जब आप प्रतिक्रिया के बारे में बात करते हैं तो आप एक छोटे लेकिन मुखर समूह का जिक्र कर रहे हैं जो प्रतियोगिता का विरोध करता है। बड़े पैमाने पर जनता की प्रतिक्रिया पर विचार करने के लिए हाँ कहने से पहले हमने एक सर्वेक्षण चलाया। उस सर्वेक्षण में कहा गया था कि लोगों ने प्रतियोगिता को मंजूरी दे दी है। मैं अब भी मानता हूँ कि मिस वर्ल्ड को कुल मिलाकर व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, या कम से कम जनता इस प्रतियोगिता के विरोध में नहीं है, तो इस लिहाज से सर्वे सही था। हमने इस बात पर विचार नहीं किया कि एक बहुत ही मुखर अल्पसंख्यक वर्ग होगा जो हर कीमत पर मिस वर्ल्ड का विरोध करेगा। अमिताभ बच्चन ने कहा था कि यह दुनिया को यह दिखाने का अवसर था कि भारत एक विश्व स्तरीय कार्यक्रम की मेजबानी करने में सक्षम है जिसे दुनिया भर में देखा जाएगा। उन्होंने कहा था कि अगर हमने मिस वर्ल्ड को ना कह दिया होता तो इसका मतलब यह निकल आ जाता कि भारत कह रहा है कि हमारे पास ऐसा करने की क्षमता नहीं है। अमिताभ बच्चन को लगा था कि मिस वर्ल्ड जैसे कार्यक्रम के आयोजन से उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिस वर्ल्ड के आयोजन के बाद अमिताभ बच्चन 70 करोड़ रुपए के कर्ज में फंस गए। हालत ये हो गए कि बिग बी अपना बकाया भी नहीं चुका पाए। बैंक ने पैसा वसूल के लिए उनको नोटिस भेज दिया, जिसके बाद बैंक का कर्ज तोड़ने के लिए अमिताभ बच्चन को जूहू में अपना बंगला गिरवी रखना पड़ा था। कंपनी के खिलाफ कई केस कोर्ट में पहुंच गए और बिग बी को मुकदमा का सामना करना पड़ा। इसके बाद अमिताभ बच्चन की कंपनी एबीसीएल के बैनर तले कई फिल्में भी बनी, लेकिन उनमें से कई फ्लॉप हो गई। इससे उनकी कंपनी और ज़्यादा कर्ज में डूब गई।
1999 में एबीसीएल पर कुल कर्ज 90 करोड़ हो गया था। लोगों से जो पैसा लिया उसे वापस नहीं कर पा रहे थे और इसके लिए उन्हें लोग उनके घर पर ही गालियाँ सुनाकर जाते थे। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और फिर अपनी मेहनत के दम पर खड़े हुए और खोए स्टारडम को हासिल कर लिया।